तो कल हमने यहाँ पर क्वेश्चन 8.3 का क्वेश्चन 3 वाला कंप्लीट किया था। आज उसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रखा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। फर्स्ट इसमें आइडेंटिटी जो लिख रखी है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इस आइडेंटिटी को हमको यहाँ पर प्रूव करके दिखानी है, शो करके दिखाना है कि ये दोनों इक्वल कैसे हैं। बहुत सिंपल है और इस क्वेश्चन में से एक 2 मार्क्स का जरूर हमारे आने वाला है परीक्षा में। तो इसके लिए इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इस आइडेंटिटी में दो पार्ट हैं, एक जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में और एक इक्वल टू के राइट साइड में। जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है उससे हम सॉल्विंग करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं बाई LHS, जिसका LHS मीन्स राइट हैंड साइड। हमारे पास राइट हैंड साइड में है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। इसको हम इसके इक्वल प्रूव करते हैं। तो कैसे, जो कोसेक थीटा है इस कोसेक थीटा और कॉट थीटा को साइन और कॉस के जो टर्म हैं उनमें हम लिखते हैं। तो कोसेक थीटा को अगर हम साइन कॉस के टर्म में लिखेंगे तो साइन कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट आगे फिर से इसके दोनों का जो फ्रैक्शन है सॉल्यूशन करने के लिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है तो इसको हम सीधे से लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। अब इस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको फिर से हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा फिर से हमने साइन स्क्वायर थीटा के लिए हमने यहाँ पर कल आइडेंटिटी हमने प्रूव की थी, बताई थी, उसको हम यहाँ फिर से लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इस साइन की प्लेस पर हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब फिर से ऊपर वाला हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी 2 पावर थी तो हमने इसको 2 टाइम लिख दी। नीचे एक आइडेंटिटी यूज करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा की, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हम लिख सकते हैं। इसको हम स्क्वायर लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए हमने इसको 1 स्क्वायर लिख दिया है। इसको हम फिर से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा जो RHS वाला पार्ट था वो प्रूव हो गया। ये आया RHS, यहाँ पर लिख लेंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो फर्स्ट पार्ट मेरी इजी वे में हमने इसको कर दिया है। इस क्वेश्चन से 2 मार्क्स का डेफिनेट आपको आने वाला है। मैं अभी जो बोर्ड परीक्षा हमारी हो रही है तुरंत ही बोर्ड परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न उनके एक वीडियो बना करके सारे क्वेश्चनों की कौन कौन से वीडियो संभावित प्रश्न आ सकते हैं
उनकी वीडियो बना करके हम आपके पास तुरंत आने वाले हैं, इसलिए उसको देख। हाँ, वो नेक्स्ट पार्ट इसका लिख रखा है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a। हाँ, हमको वो इससे पहले जो हम अगर परीक्षाओं की दृष्टि से बनाएंगे उसको देखना मत भूलिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो बना करके हम सारे क्वेश्चनों का पूरे बुक से बना करके देंगे, तो सभी उसको देखना मत भूलिएगा। इसको आगे हम सॉल्यूशन करते हैं। फिर से सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट लिख रखा है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल टू प्रूव करना है 2 sec a। हमने जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, यहाँ से जो ये पार्ट है ये LHS और ये RHS, तो फिर से हम यहाँ पर लिख लेते हैं बाई LHS। LHS में है cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। अब कोई भी फ्रैक्शन होती है उसका अगर हमें सॉल्यूशन करना पड़ता है तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम उस फ्रैक्शन का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे ये cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए एक फ्रैक्शन हो गई, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a दूसरी फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन को हमने ऐड करना है, तो इनका सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम हमारे पास हो जाएगा cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। अब cos a इंटू 1 प्लस साइन ए से इसको डिवाइड करेंगे तो cos a बार डिवाइड होगा cos, तो cos a से इस cos a को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन ए ये है, और 1 प्लस cos a से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए आएगा, 1 प्लस साइन ए से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। और सिंपल सा हो गया। अब इसका स्क्वायर है ऐसे ही लिख लेते हैं इसको, 1 cos स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी की आइडेंटिटी यूज करते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। अब cos स्क्वायर ए ऊपर देखेंगे, ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी हमारे पास फिर से हो गई, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये इक्वल टू होता है 1 प्लस एक 1 ये है प्लस 2 साइन ए अपॉन cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। आगे देखेंगे cos a 2 प्लस 2 साइन ए है, तो 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। बहुत सिंपल सा हो गया, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों में है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में है, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो ये बच जाएगा 2 अपॉन cos a। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन cos a, तो है ही है 1 अपॉन cos a इक्वल टू sec a होता है, तो 2 sec a ये RHS हो गया जो हमने प्रूव करना था। तो यहाँ पे लिख लेंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड।
ये सेकंड पार्ट था, उसको हमने यहाँ से LHS से RHS के इक्वल हमने यहाँ पर प्रूव करके शो कर दिया है। तो ऐसा क्वेश्चन हमारी जो इस एक्सरसाइज का बार बार हम ये कह रहे हैं कि इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से 2 मार्क्स का हमारे पास आने वाला है बोर्ड परीक्षाओं में, तो इसको निश्चित रूप से अच्छे से करेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव करने वाला tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। इसमें से हमने फर्स्ट में LHS और RHS दो पार्ट हैं, हम इसको फिर से LHS और RHS LHS से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे बाय LHS। अब ये जरूरी नहीं है कि हम इसको LHS से ही सॉल्यूशन करें, RHS से LHS के इक्वल भी किया जा सकता है और LHS से RHS के इक्वल भी किया जा सकता है। दोनों में से किसी से जहाँ से हमको सिंपल इजी वे में हम कर सकते हैं वहां से हमने इसको करना है। हम यहाँ पर LHS से सिंपल लगता है तो इसलिए LHS से हम यहाँ पर कर ले रहे हैं, तो LHS से करेंगे। LHS में फिर से लिख रखा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। सबसे पहले इन दोनों टर्म से जो लिख रखे हैं इनको कॉट और tan है, इसको साइन और कॉस के फॉर्म में लिख लेते हैं तो हमारा और इजी हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो नीचे 1 माइनस कॉट थीटा है तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा tan थीटा का अपोजिट होता है तो उसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया, प्लस कॉट थीटा लिख रखा है इसको हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये लिख दिया। अब इसमें ऊपर वाला फ्रैक्शन ठीक है, नीचे 1 माइनस है इसलिए इस 1 के साथ फिर से एलसीएम ले लेते हैं हम। इसका हम एलसीएम लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही इस फ्रैक्शन में भी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे ही होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे फिर से इसमें लिख लेते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया। इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे तो ये वाला फ्रैक्शन ऐसे ही रहेगा और नीचे जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, देखिए साइन ऊपर चले जाएगा और कॉस इसके साथ डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ऐसे ही इस फ्रैक्शन में भी होगा, ये कॉस ऊपर मल्टीप्लाई होगा कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमारे पास आ गया। अब हम इनमें से फिर से फ्रैक्शन आ गए हैं, इन फ्रैक्शन को फिर से हम एक एलसीएम दोनों का ले लेते हैं क्योंकि इनमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर है, ये साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों में है, बट चेंज यहाँ पर एक ही चीज का साइन माइनस में, इस माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन यहाँ दे करके माइनस हो जाएगा, तो एलसीएम हम ले लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर कॉस थीटा था, हमने इसमें साइन थीटा भी ले लिया, इसका मतलब है कि अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा जिस टाइम डिवाइड हो जाएगा, वो साइन थीटा से साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन क्यूब थीटा हो जाएगा ये, और ऐसे ही
ये क्योंकि यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया है तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर भी साइन थीटा कॉस थीटा है ही है, और साइन थीटा यहाँ पर था और यहाँ पर कॉस थीटा नहीं था, इसमें कॉस थीटा अलग से ले लिया है। ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब इसके लिए फिर से हम इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी, सेकंड में ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये इसकी आइडेंटिटीज है, इसको हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट्स में हो गया, सेकंड ब्रैकेट्स में साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर अब हम यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बोथ आर सेम, सो वी कट हियर, हमने यहाँ से इसको काट दिया है। अब हमारे पास रह गया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये वन होता है, वन हमने आइडेंटिटी से यहाँ पर लिख दिया, और साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा। अब हम इसको नेक्स्ट वे में लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर वन अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा, और वन अपॉन कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया वन टाइम, प्लस वन हो गया। यही आरएचएस में था वन प्लस सेक थीटा, इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ये जो हमने प्रूव करना था ये हमारे पास आ गया आर एच एस। सो एल एच एस इक्वल टू एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये प्रूव हो गया। तो हमने देखा वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा के इक्वल हमने वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट इसमें लिख रखा है वन प्लस सेके अपॉन सेके इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए। तो क्वेश्चन को हम करते हैं आगे। वो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपका जो लाइक और सब्सक्राइब होगा वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो इसलिए वीडियो को देखकर ज़रूर लाइक करिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है वन प्लस सेके अपॉन सेके, हम इसमें भी वही दो पार्ट हैं, हम इस बाई LHS इससे सॉल्यूशन करेंगे। तो वन प्लस सेके लिख रखा है, वन प्लस सेके को वन अपॉन सेके के प्लेस पर वन अपॉन कॉस ए हम लिख सकते हैं, और नीचे सेके लिख रखा है इसको भी वन अपॉन कॉस ए हम लिख लेंगे। तो आगे सॉल्यूशन करेंगे तो फिर फ्रैक्शन आ गया, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कॉस ए और ये हो जाएगा कॉस ए प्लस वन अपॉन कॉस ए, और ये जो सेकंड फ्रैक्शन है इसको फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉस ए अपॉन वन हो जाएगा, ये कॉस ए अपॉन वन। इसको हम आगे लिखेंगे कॉस ए प्लस वन, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया अपॉन वन हो गया। इसको हम वन माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वन माइनस कॉस ए अपॉन वन माइनस कॉस ए।
1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये RHS ये हमने ग्रुप करना था वो आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए साइन स्क्वायर ए माइनस 1 साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो सिंपल था, LHS हमने लिया और सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए और सेक ए को फिर से 1 अपॉन कॉस ए लिखा। 1 कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे अपॉन कॉस ए। ये कॉस ए है, इस कॉस ए का हमने रेसिप्रोकल किया, कॉस ए अपॉन 1 हो गया। इस कॉस ए से कॉस ए यहाँ पर कैंसिल हो गया तो कॉस ए प्लस 1 हो गया और अपॉन 1 हमने कॉस ए देखो 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए दोनों में हमने मल्टीप्लाई किया तो इट मीन ये दोनों सेम है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 जा डिवाइड होगा, यानी कि इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए हो गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए होता है, जो हमने लिख दिया है, और 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए ही है। यही हमको प्रूव करना था। ये हमारे पास RHS आ गया। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS ये प्रूव हो गया।